नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने आपसे पिटीशन क्या है और कैसे इसको दाखिल किया जाता है और इंसाफ किस तरह हासिल किया जाता है, वो तमाम चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस वीडियो को देखा और मुझे लाइक किया। मेरा बुनियादी मकसद यही है कि सही हालात से आपको वाकिफ़ करूं और आप ताकि परेशानियों से बचें और आपको आसानी हो, ये मेरा असल मकसद है। और आज मैं आपको एक और अहम मौजू पर आपसे बात कर रहा हूँ। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से अलाज शुदा ओपन प्लाट फरोख्त करने के नुकसानात। इस वक्त ये बहुत बहरानी शक्ल अख्तियार कर चुका है और जो मेंबरान सोसाइटी से किसी भी सोसाइटी से प्लाट अलाट तो करा लेते हैं, रखते हैं, लेकिन जब उसको किसी को बेचना होता है तो वो कुछ प्लाट जो है वो सोसाइटी से ट्रांसफ़र होता है। जब ट्रांसफ़र हो जाए तब जाके वो सौदा आप कर सकते हैं। अब उम्मन आम लोगों ने इस वक्त ये किया है कि वो किसी भी स्टेट एजेंसी के पास चले जाते हैं कि भाई हमें प्लाट जो है फरोख्त करना है, तो वो उसको भी नहीं मालूम कि सोसाइटी के क्या कानून है, किस तरह से वो उस कानून के अमल दरामद के बगैर ये प्लाट बेचा नहीं जा सकता। उसको भी सही मालूमात नहीं। उसको तो ये देखता है, वहाँ कहेगा कि साहब ये इसमें तो आपको ड्यूज़ अदा करने हैं बकाया जात, तो इतनी रकम आपकी है, और फिर ट्रांसफ़र पर पैसा खर्च होता है, तो ये करने की क्या ज़रूरत है। आप सीधे सीधे जो है आप आपस में एग्रीमेंट कर लें और बेच लें, बाद में जब होगा आप ट्रांसफ़र करा लेना। तो वो इस चक्कर में आ जाते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में, या फिर नादानी में बगैर सोचे समझे वो कर देते हैं। तो ऐसे कई लोगों ने किया हुआ है। तो मैंने एक देखा कि एक साहब ने जो है 10 साल पहले अपना प्लाट जो है ओपन पर मार्केट में, ओपन से मुराद ये है कि आपने उसको सोसाइटी से ट्रांसफ़र नहीं कराया, बल्कि बाहर आपने उसको एग्रीमेंट करके दे दिया। अब जिससे लिया था, खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो जाए, अब या उसका घर बदल जाए, किसी और जगह चले जाए, किसी शहर चला जाए, अब आप जब सोसाइटी में जाएंगे तो वो तो कहेंगे कि भाई जिससे आप लिया उसको लाओ, हम देखेंगे कि उसका प्लाट है या नहीं है। बोले नहीं जी ये कागजात, उसके कागजात देखने से कुछ नहीं होता। तो नतीजा ये होता है कि आप जब तक कि नहीं नहीं देगा आप आगे नहीं जा सकते, ना आप नक्शा पास करा सकते हैं, ना आप कोई डेवलपमेंट किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नाम है ही नहीं प्लाट। प्लाट तो उसी के नाम है। अब उसको जो है तलाश करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो समझे आप घाटे में। इस वक्त कई सौ लोग जो है इसी में परेशानी में मुब्तला हैं। तो उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब अभी भी जिन लोगों के पास जो कपड़ाए हैं बगैर सोसाइटी के ट्रांसफ़र किए, उनसे मेरी गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके आप प्लाट को जो है ट्रांसफ़र कराएं, और उसके बाद में फिर आपके ख़रीदो फरोख्त ये हक़ में आपके बेहतर है। अब मैं आपको तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है, तो असल बात ये है, ना तो स्टेट एजेंसी को ये तरबियत है कि भाई कौन से प्लाट ऐसे हैं जो हाउसिंग सोसाइटी के क्या कानून हैं, सोसाइटी के क्या कवानीन हैं, और उसमें किस तरह से हम ये कर सकते हैं उसको मालूम होना चाहिए। वो तो उनको तो कोई इसके बात ही नहीं है। दूसरा ये कि जो प्लाट खरीद रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि जिस आप ले रहे थे इसके पहले तो ये जाने कि हाउसिंग सोसाइटी है क्या, क्यों बनाई जाती हैं, इसमें क्यों प्लाट, तो ये चीज़ उनको भी नहीं मालूम। तो मेरा बुनियादी मकसद आपसे कहने का यही है कि आप
पहले तो समझें कि किस तरह सोसाइटी क्या है, उसके मायने क्या हैं। हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बराह करम इस पे गौर करें। और जिसको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको चाहे दूसरों को बताएं कि भाई अभी आपके पास वक्त है, अगर ये निकल गया बाद में आपको फिर सिवाय परेशानी के, इसलिए कि ये प्लाट जब आपका अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो 2 साल तक के तो है सोसाइटी उसका इंतज़ार करती। उसके बाद में फिर वो जनरल बॉडी से पास कराते हैं कि ये साहब का हमने किया 2 साल से नहीं। लेकिन आजकल तो 2 नहीं 10 साल भी इंतज़ार करते हैं। लेकिन एक काम तो ये है कि सोसाइटी जो मेंबरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना घर बदल दें, दूसरी जगह चले जाएं, तो फौरी सोसाइटी में उसको इत्तला दें, ताकि कल को अगर कोई बात हो तो वो आपको तलाश कर रहे हैं, टेलीफोन नंबर दें, जो भी है। ऐसा ये नहीं करते घर बदलते। अब मालूम है कि वो तलाश करेंगे, घर नहीं मिला, वो आपको कानूनी तौर पर लेटर भेज देते हैं। वो लेटर तो फिर आपके पुराने घर पे जाएगा, आपके पास थोड़ी जाएगा। अगर वो जो पड़ोसी हैं वो, या जो उस मकान आपने खरीद बेच दिया है या किराए पे, अगर वो को पता मालूम हो आपका, तो वो आपके पास लेटर भेज देगा। नहीं भेजा उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है। तो ये, और फिर सोसाइटी की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कानून के तहत आपको चाहिए कि जब भी अगर आप सोसाइटी का पता बदलता है तो आपने फर्दन मेमरा को उसकी इत्तला देनी है, ताकि उनको भी कोई परेशानी नहीं हो। ये बुनियादी वजूहत ये भी हैं। तो इन ये बातों का आप ख़ास ख्याल रखें और उनको बताएं कि भाई अब आइंदा से ऐसा नहीं करें। और स्टेट एजेंसी वालों से भी मेरी गुजारिश है कि जनाब आप सोच समझ के करें। आपका तो फ़ायदा वक्ती हो जाता है, लेकिन दूसरा जो है परेशान हो जाता है, फिर कोर्ट कचहरी है, भागें दौड़ें। इससे बचने के लिए हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट लेने का मकसद है कि आपको बहुत सारे सहूलियात वहाँ से मिलती हैं, और आपको चूँकि उसका पता नहीं है, तो आप ये समझते हैं कि सोसाइटी लेन देन का कारोबार करती है। तो ये लेन देन वाली यहाँ नहीं होता। यहाँ पे अलाट किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है। अब बाद में जो वो आ, उसको बेच ले, वो एक अलग बात है। तो यहाँ तक कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह फिर और कोई चीज़ ऐसी नज़र आए जिसमें आपको परेशानी हो, लाभ होने का वो है, तो मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।